हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले से लिख कर रखा हूँ, वीडियो बनाने में लिखने के समय आप लोगों का समय बर्बाद नहीं हो। तो पहले हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो इरेशनल नंबर ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो क्या है इरेशनल नंबर? आप याद कीजिए, क्लास 9 में पढ़े हैं। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्योंकि p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इरेशनल नंबर का? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, यानी कि हो सकता है रैशनल हो या इरेशनल, जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा। एग्जांपल देखिए, 2 रैशनल नंबर है, 3 इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया? 2 इरेशनल नंबर की बात हो रही है। तो एक इरेशनल नंबर हमने लिया, एक दूसरा इरेशनल नंबर लिया। अब दोनों को जोड़ के देखिए आप कैसे जोड़ते हैं हम लोग। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3। √3 कैंसिल होगा क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है। तो क्या हो गया? 6। तो 6 क्या है? रैशनल नंबर है। इसीलिए कहा गया है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, एक इरेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। हो सकता है रैशनल हो, इरेशनल भी हो। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ये देखिए एक √3 है, क्या है? इरेशनल। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स। एक हमने ये लिया और एक क्या किया? ये √2 लिया। दोनों को जोड़ा तो क्या आया? इरेशनल ही ना आया। तो इस वाले केस में क्या देखे? इरेशनल आ गया। यहां क्या देखे? रेशनल आ गया। इसीलिए कहता है नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। यहां देखिए, अब एग्जांपल में लिख रखा हूं 5 प्लस √2, ये इरेशनल नंबर है। ये 3 प्लस √2, ये भी इरेशनल है। दोनों का डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा? 5 प्लस √2 माइनस 3 माइनस √2। फिर ये प्लस √2 माइनस √2 कट गया तो क्या हो गया? 5 माइनस 3 तो 2 आ गया। तो ये 2 क्या हुआ? रैशनल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर। जैसे एक रेशनल नंबर में लिया √3, दूसरा इरेशनल नंबर लिया फिर √3। तो √3 माइनस क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है। 0 क्या है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, फिर एक दूसरा इरेशनल नंबर मैं लेता हूं, √2 मानने मैंने लिया, क्या आ जाएगा? √6 हो गया। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल दूसरा लेता हूं, √3 i इंटू √3, क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये तो क्या हो गया? रैशनल हो गया। इसीलिए कह रहा है नीड नॉट बी इरेशनल। यहां रैशनल आ गया, यहां इरेशनल आया था। नेक्स्ट, क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। क्वोशंट यानी कि इसको हमको डिवाइड करना। मान लीजिए एक रेशनल नंबर हम यहां पर लिए हैं 2√3, इसको डिवाइड कर देते हैं √3 से। तो √3 कट गया तो क्या आया? 2 आया। तो 2 क्या है? रेशनल नंबर हो गया। तो यहां बोला नीड नॉट बी, जरूरी नहीं कि रैशनल इरेशनल ही होगा, रैशनल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, रैशनल भी हो सकता है। तो रैशनल आ गया। लेकिन इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? देखिए यहां √6 बाय √3 करते हैं।
ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। √6 को आप तोड़ के लिखिएगा इस तरह से, √2 इंटू √3 बाई √3, √3 कट गया तो √2 आया, तो ये क्या आया, इरेशनल आया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कहने का मतलब अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो, यहां अभी तक हम लोग पढ़े सिर्फ दो रेशनल नंबर, दो इरेशनल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग देख रहे हैं रैशनल और इरेशनल को मिला करके, लेकिन कहा गया नॉन जीरो रेशनल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे, जीरो भी रेशनल नंबर है, मैं यहाँ पे बताया जीरो भी रेशनल नंबर है, तो जीरो को लेके अगर हम करेंगे तो फिर हम लोग को रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो जीरो वाला केस एक एक्सेप्शनल केस है, उसको बाकी छोड़ करके हम लोग बात करते हैं कि जीरो रेशनल नंबर जो उसको छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, तो उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, उसका कोशेंट इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं, देखिए फर्स्ट सम वाला केस का, सम वाला में देखिए बोला नॉन जीरो नंबर लेना, यानी कि जीरो नहीं लेना, जीरो को छोड़ो कोई भी नंबर लेना, एक रैशनल नंबर। तो मैंने ले लिया एक रैशनल नंबर 2 और एक इरेशनल नंबर ले लिया, मान लीजिए √3। प्रोडक्ट सब इसको जोड़ना है, सम बोला है, तो सम करेंगे क्या आया ये 2 + √3, तो 2 + √3 क्या हो, ये इरेशनल हो गया। या मैंने बता देखिए इरेशनल। अब डिफरेंस का एग्जांपल देखिए, डिफरेंस में एग्जांपल क्या देखेंगे हम लोग, नॉन जीरो नंबर लेना है। अगर जीरो नंबर लेते तो क्या होता, मान लीजिए इस वाले सम वाले में जीरो लेते तो क्या होता, 0 + √3, यहां क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, यहां पे लागू होगा, इन दोनों में लागू हो जाता है, नॉन जीरो भी लेने से इरेशनल ही आएगा। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट और कोशेंट में नॉन जीरो नंबर ही लेना होगा, तभी इरेशनल आएगा, नहीं तो वो रेशनल आ जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे चल के कैसे होता है। देखिए यहां डिफरेंस वाला केस को देखते हैं। डिफरेंस में क्या है, मान लीजिए हमको बोला है नॉन जीरो रेशनल नंबर लेने, तो पहले हम लोग जीरो वाला लेके देखते हैं, 0 - √2, तो क्या आया हमको -√2 आया। तो ये तो इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉन जीरो लेते हैं तो मान लीजिए हम ले लिए 5 ले लिए, अब माइनस एक इरेशनल नंबर, तो ये दोनों देखिए क्या हो, ये इरेशनल हो। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट वाले में। प्रोडक्ट का एग्जांपल मैं दिखाता हूं, प्रोडक्ट वाले में। प्रोडक्ट में एग्जांपल यहीं पे लिख दे रहा हूं। प्रोडक्ट में बोला है नॉन जीरो लेने के लिए। अगर हम जीरो लेते तो क्या होता, देखिए मान लीजिए हम जीरो ले लेते, क्योंकि रेशनल नंबर बोलेगा 0 आया, √2 ले लेंगे तो क्या आएगा 0, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 0 आता, तो ये फिर क्या आ गया, रेशनल आ गया ना, ये रूल नहीं फॉलो होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं मेनली प्रोडक्ट और कोशेंट वाला के लिए जरूर हम लोग लिखते हैं नॉन जीरो। बाकी इन दोनों में अगर नॉन जीरो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोग को क्या लेना है, नॉन जीरो। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 लिए और हम लोग एक इरेशनल नंबर √3 लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 √3 क्या आया, इरेशनल आया। अब हम लोग लेते हैं कोशेंट वाले में, डिवाइड करने वाला केस। तो बोला गया नॉन जीरो रेशनल नंबर लेने, मान लीजिए हम 0 लेते तो क्या होता है 0/√2, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो फिर वही आ जाता, रेशनल आ जाता, क्योंकि इसीलिए हम लोग को ये बोला नहीं लेने के लिए बोला गया ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो मान लीजिए हम 3 लिए और उसके बाद इसको हमको डिवाइड करना है, 3 लिए हमको डिवाइड करना है किससे, इरेशनल नंबर से। मान लीजिए हम √3 से डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर, 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 × √3 डिवाइडेड बाय फिर √3 कट गया, √3 ही आया। देखिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से आप इन सभी को समझ जाइए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वो F नंबर में आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी इरेशनल नंबर होगा तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इरेशनल नंबर याद कैसे रखिएगा आप, इर लगा हुआ है यहाँ पे इर, देखिए टर्मिनेटिंग में भी नन लगा हुआ है, रिपीटिंग में नन, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पर वही एक्स्ट्रा वर्ड आपका यहाँ पर लग रहा है। तो इरेशनल नंबर का क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग आएगा। आप याद कीजिए क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग कि अगर कोई रैशनल नंबर होगा, अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहता था, नॉन टर्मिनेटिंग रहता था तो वो रिपीटिंग रहता था, ये तरीका था। या हम लोग उसको एक्सप्रेस करते थे अगर टर्मिनेटिंग रहता था तो नॉन रिपीटिंग होता था, नॉन रिपीटिंग, यानी किसी एक में नॉन लग रहा था, ऐसे आप लोग याद रखिए। लेकिन यहां याद रखिएगा दोनों में नल लगेगा क्योंकि इसमें पूरे में आगे में एर लगा हुआ है। तो यानी इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। नेक्स्ट हम लोग जब 1.4 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों का इसका यूज होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी ही बता दिया हूं, फिर उस समय मैं एक्सरसाइज बनाने समय बताऊंगा, समझाऊंगा। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा थ्योरम बता देना चाहता हूं। वो थ्योरम आप लोगों को यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी बुक में 1.3 में कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी डिवाइड से स्क्वायर एंड पी डिवाइड से, यानी बोल रहा है कि पी कोई भी एक प्राइम नंबर है ना, और ये डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। इस तरह से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर है और इसको 2 डिवाइड करता है, तो क्या 10 को 2 डिवाइड नहीं करता है? हाँ करता है। कैसे? हम इसको इस तरह से लिखेंगे 10 × 10/2 कटेगा ना, तो एक कटेगा दूसरा भी कटेगा ऑब्वियसली। इसी तरह से इस थ्योरम है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में क्या दिया है 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हम लोग को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √5 is irrational। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। तो यहां पे हम लोग को दिया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग इसका विपरीत मान लेंगे। लेट अस assume that √5 is rational। √5 को हम लोग क्या मान लिए? रेशनल मान लिए। जब कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं हम लोग p/q के रूप में, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही वाला बात लिखेंगे हम। Therefore √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, where a and b are co-primes। को-प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। उन लोगों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। a and b are co-primes and b is not equal to 0। b 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, या दोबारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a/b। इसका मतलब हो गया, इसको इधर लाएंगे तो √5b इज इक्वल टू a, फिर a को आगे लिखते हैं, √5b को बाद में लिखते हैं, ऑन स्क्वायरिंग
on squaring both the sides क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 5 का 5 हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। इसका मतलब कि 5 is a factor of 5b स्क्वायर। 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया 5b। दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्योंकि ये बराबर है ना, ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब इसके आगे हम लिखेंगे ए इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे समझिए, छोड़ो मैं बताया था पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, उसमें पी डिवाइड करेगा ए को भी। यहां समझिए ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा ए को भी। नेक्स्ट, जब ए इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे कि लेट a is equal to 5c, a is a multiple of 5। एक पार्ट की पहाड़ा में आता है किसी रूप से, मान लीजिए 1000 गुना, 50,000 गुना, 5,000 गुना, मान लीजिए ये 5 का पहाड़ा कितना बार है, मान लीजिए 100 बार में आता है, इसी 100 को हम c मानेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे कि a is equal to 5c on squaring both the sides। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर। इसका मतलब देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1c, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर फ्रॉम 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, दोनों से 5 कटेगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। इसी तरह आ गया। फिर तो अब हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे, 5 इज ए, या इस लाइन को नहीं भी लिखते हैं, यहां पर भी नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा हम लोगों का, लेकिन यहां से लिखना जरूरी है। आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर कि b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या हो गया, फिर उसी तरह से जैसे मैं पहले समझाया थ्योरम में, वहां पर अगर p is a factor of a square, then p is also a factor। यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइड करता b स्क्वायर को, यानी कि p is also a multiple of 5। तो इससे और इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि a और b क्या हुआ, वो प्राइम नंबर्स नहीं है। Then we conclude A and B are not co-primes। co-prime में क्या होता है, उसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ होना नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A का a is also मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि a का फैक्टर 5 है, या b का फैक्टर 5 है। इसका मतलब a and b आर नॉट को प्राइम्स।
आगे लिखेंगे हम लोग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our assumption that root 5 is rational. Thus, our assumption is wrong and root 5 is irrational. ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं दोबारा इसको पढ़िए, आप लोग समझ। 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है। इसी मेथड से आप लोग उसको बना सकते हैं। कैसे चलेंगे हम लोग, इस तरह से चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. Solution. Let us assume, मान लेंगे हम लोग, that 3 plus 2 root 5 is rational। तो उसको मान लिए रेशनल। जब कोई रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a by b के रूप में, वेयर a and b are co-primes and b is not equal to 0। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। अरेंज करेंगे, a बाई बी -3 इज इक्वल टू 2 रूट 5। a बाई बी -3 बाई 2 इज इक्वल टू रूट 5। अब चूंकि a b 3 2 ये सारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर का डिफरेंस डिवीजन क्वोशिएंट वो इंटीजर ही आएगा, यानी कि वो रैशनल नंबर हो गया। तो a बाई b -3 बाई 2 इज रेशनल, और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये रूट 5 इरेशनल होता है, बट रूट 5 वी नो रूट 5 इज इरेशनल। आप क्या लिखेंगे, this contradicts our assumption। ये हम जो माने उसको उल्टा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो this contradiction arises due to our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational। क्या होगा, जो हम माने वो गलत है,
है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिखिए, therefore our assumption is wrong and so 3 plus 2 root 5 is irrational. Proved. Next, question number 3, part 1, प्रूफ करना है कि 1 by root 2 is irrational। तो हम लोग क्या करेंगे, let us assume 1 by root 2 is rational। हम लोगों को प्रूफ करने दिया है कि ये इरेशनल है, हम लोग मान लेते हैं कि ये रेशनल है। अब देखिए क्या करते हैं, 1 by root 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे रूट 2 से, ये हो जाएगा 1 और रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू हो गया इतना। ये रेशनल हम यहाँ मान चुके हैं, इसका मतलब ये जो आया ये भी रेशनल होगा। या लिखिए 1 by root 2 इज रेशनल और ये इसके बराबर हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 1 by 2 इंटू रूट 2 इज रेशनल। अब ये रेशनल है, तो देखिए अब हम इसको लिखते हैं कैसे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर और हमने मल्टीप्लाई किया एक दूसरा रेशनल नंबर से। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज बताया था स्टार्टिंग में, वहां बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। ये इतना दूर ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो रेशनल टू रेशनल जो आया वो भी रेशनल होना चाहिए, इज रेशनल। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, since root 2 is irrational। ये क्यों आया हमको, क्यों आया, क्योंकि हमने जो माना वही गलत है, ये और ये विपरीत आ रहा है। तो देखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our assumption that 1 by root 2 is rational. Therefore, our assumption is wrong. So, 1 by root 2 is irrational. इसी तरह से हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 में दिया 7 रूट 5, 7 रूट 5 बोला, हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि लेट 7 रूट 5 बी रेशनल। हम लोग क्या मान लेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। तो जब कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग क्या पढ़े हैं कि p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि p बाई क्यू जो हम लोग लिखते हैं, तो पता नहीं और टीचर्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं कि नहीं, p बाई क्यू ही क्यों लिखते हैं। अगर हम p बाई p ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट लेंगे, कोई भी p या q ऊपर p लेगा तो डिवाइडेड बाई डिफरेंट नंबर, इसीलिए p बाई q लेते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, या आप चाहें तो p बाई q भी लिख सकते हैं, p बाई q। चूंकि मैं अर्लियर जो पहले सारा बनाया हूं a बाई b लेकर के, इसीलिए मैं आपको यहां पर भी a बाई b लेके ही समझा रहा हूं। तो अब क्या हो जाएगा, a बाई b, यानी कि इसको इक्वेशन 1 हम लोग मानते हैं।
तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। और चूंकि a, b और 7 सब इंटीजर्स है, ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि हम इसको क्या माने थे, 7√5 भी रैशनल। तो रैशनल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a/b के रूप में। तो a, b, 7 आर इंटीजर्स, therefore a/7b is also rational। a/7b is also rational। तो अब जब हम इसको इसको 1 नहीं मानिए, इसको 1 मानिए, तो ये क्या होगा, ये रैशनल हो गया। तो इसका मतलब फ्रॉम वन √5 is also rational। लेकिन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि √5 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। दिस contradicts that √5 is irrational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इसको रैशनल माना। तो यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our assumption that 7√5 is rational। Therefore our assumption, हम लोग जो माने वो गलत माने, सो इसलिए 7√5 is irrational, hence proved। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड 6 + √2। तो जिस तरह से हम लोग यहां पर बनाए हैं उसी तरह से यहां पर भी बनाएंगे। हम लोग मान लेंगे लेट 6 + √2 बी रैशनल। इसको बोला है प्रूफ करने के लिए इरेशनल, तो हम लोग मान लेंगे इसको रैशनल। देखिए एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने जो भी हिसाब को बनाया इरेशनल प्रूफ करने वाला, सब में एज्यूम किया है उसको कि वो रैशनल है, उसके बाद में फिर प्रूफ कर दिया कि इरेशनल है। तो ये तरीका है 1.3 को बनाने का, ये मेथड है। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्सरसाइज 1.3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि आपको √5 यहाँ पर दिया है तो √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है। एग्जाम्पल में दिया है तो वो सब मैं नहीं समझाया हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। √2 हुआ, √3 हुआ, √5 है, उसी तरह से √7 भी आ सकता है, √11 है ना, तो आप लोग उसको ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था 3 + 2 √5 क्वेश्चन नंबर 2 में, जो मैं पहले बना चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एक सब्ट्रैक्शन वाला दिया हुआ है तो वो भी आ सकता है। फिर यहाँ डिवीजन वाला है 3 को 1 में, वो मैं बता दिया। सिर्फ ये नंबर वाला, तो ये सब में से एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कोई ना कोई आता ही है एग्जाम में। तो हम लोग माने लेट 6 + √2 भी रैशनल, इसको हम लोग रैशनल मान लिए। जिस तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माइनस वाला, उसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो रैशनल है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a/q के रूप में। तो 6 + √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, है ना। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, इसको यहां रहने देंगे, लिख देंगे a/b -6। तो आप देखिए यहाँ पे a b इंटीजर से, चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखे a/b के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और a/b क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है।
और वो इंटीजर्स भी होता है, तो ये सब इंटीजर्स है, यहाँ लिखेंगे इसी तरह से हम लोग कि a, b, 6 आर इंटीजर्स, है ना। और इसीलिए क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस 6 वो क्या होगा, इज रैशनल। ये रैशनल हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। जब ये रैशनल है तो इसके बराबर जो चीज है वो भी रैशनल होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन ये तो गलत है ना, √2 तो रैशनल नहीं, हम लोग पढ़ चुके √2 इज रैशनल है। तो यहां फिर उसी तरह से इस जहां जैसे हम लोग यहां बनाए लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी उल्टा हो जा रहा है बात किसके, कि दैट √2 इज इरेशनल। इरेशनल के उल्टा हो बात हो जा रहा है ये, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, क्यों आया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेस, या आप लिख सकते हैं हैज एराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। यहां पर भी आप उसी ढंग से लिख सकते हैं, दो अलग अलग तरह से मैं लिख के दिखा दिया हूं, आप लोगों को समझा दिया हूं दैट ड्यू टू आवर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption that 6 plus √2 is rational। तो इसका मतलब क्या होगा, सही चीज, सो 6 plus √2 is irrational। प्रूव। आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं, नहीं समझ पाए दोबारा इसको पढ़िए। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।